दिलचस्पी की हर हद पार कर रही है बाड़मेर की राजनीति। और बाड़मेर की राजनीति में अभी तक आप सुन रहे थे कि कैसे रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस कैलाश चौधरी या फिर कैलाश चौधरी वर्सेस जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं वो, इन सबके त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था। कभी कभी हरीश चौधरी भी इसमें एंट्री कर लेते थे, लेकिन अब एंट्री हो चुकी है हेमाराम चौधरी की। हेमाराम चौधरी ने बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ भरी जनता में एक बहुत ही मार्मिक संदेश दिया है। उन्होंने अपनी मायाड़ भाषा में क्या कहा रविंद्र सिंह भाटी के लिए, जरा गौर से सुनिए। जकी पार्टी ही लोग जकी पार्टी की बात करता मोदी जी री, वह तो हैंग बिंग हाथ गाबरा लारे लारत की मनत की कमी देखो वही फिरो पूछो थे ही पतो कर लीजो। और एक नया ही मामलो की समझ में ही नहीं आ रही हो, मारता है मामलो तो पहली बार मैं तो इन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। पर थे ध्यान रखियो, अगर गलती कर दी तो आने वाले टाइम अपन बहुत फड़ा पड़ी। अब बाद में आज कह जाऊं ताकि बाद में कह सकूं कि मेरे जगह दिन थोने घणो ही कियो एन थे जो बाद में हुणी कोनी ध्यान दियो कोनी, हमें फोड़ा पड़े तो मौका नहीं हो कहीं इलाज कोनी। धन्यवाद। जय। इसका मतलब हेमाराम चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि ये रविंद्र सिंह भाटी मोदी जी के साथ पहले जाना चाहते थे, और अगर आपने इनको जिता दिया तो फिर से ये मोदी जी के साथ ही चले जाएंगे। इसलिए मैं आपको चेता रहा हूं, इनको वोट मत देना। यानी कि कांग्रेस ने अपने पुरोधाओं को पूरी तरह से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ लगा दिया है। पर समझने वाली बात यह है हेमाराम चौधरी जी, ईमानदारी में आपकी कोई सानी नहीं है, इस बात को हर कोई मानता है। लेकिन आप बीजेपी के खिलाफ या फिर रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी को एक बताकर वोटर्स को साफ कह रहे हैं कि इनके साथ मत जाओ। तो वोटर्स किसके साथ जाए, इस पर आपको जवाब देना होगा। क्या उस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ जाए जिन्होंने आपके साथ लगातार अन्याय किया है? आप कहते रहे, बोलते रहे, इंदिरा गांधी के समय से इस पार्टी में हैं और कहते रहे कि सीएम बदल दीजिए, सचिन पायलट को सीएम बना दीजिए, कुछ काम नए पर्सपेक्टिव से होगा, अच्छा होगा, हमारी जनता के काम अशोक गहलोत करवाने नहीं दे रहे। ये सब वो बातें हैं जो कांग्रेस राज में आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे। यही नहीं, आपने एक भाषण के दौरान जब कांग्रेस का शासन था ये कहा था कि देश में दो ही लोग हैं जो निर्णय ले सकते हैं, या तो इंदिरा गांधी थी और या नरेंद्र मोदी थे। या तो तब आप नरेंद्र मोदी की तारीफ झूठी कर रहे थे या अब उनकी बुराई झूठी कर रहे हैं। समझना पड़ेगा इस बात को कि हेमाराम चौधरी जी जिस कांग्रेस से आप खुद परेशान हैं, उसके लिए लोगों को बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के साथ है, साथ चले जाएंगे। रविंद्र भाटी, आप इनके साथ जाने की गलती मत करो। तो जाएं कहां जनता, ये भी बता दीजिए आप। पूरे 5 साल आप कांग्रेस के खिलाफ रहे। कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही थी उसी की वजह से ना तो आपने विधायकी का टिकट लिया और ना आपने टिकट लिया सांसदी का। आपने टिकट लिया नहीं, जिम्मेदारी आपने ली नहीं, और रविंद्र सिंह भाटी लोकप्रिय हो रहे हैं और बीजेपी के साथ थे, आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ऐसी संभावनाएं आप देखते हुए जनता को उनको वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। तो जनता किसको वोट दे? उम्मेदाराम बेनीवाल से जो उम्मीद आप लगा रहे हैं, अरे वो खुद कल तक आरएलपी में थे, अब कांग्रेस में आए हैं। तो फिर रविंद्र सिंह भाटी कल तक निर्दलीय थे और कल चले जाएंगे बीजेपी में, तो क्या दिक्कत है? आप कांग्रेस में होकर भी कांग्रेस में नहीं थे, क्योंकि सचिन पायलट का खेमा तो कांग्रेस का उससे ज्यादा विरोधी था जितनी विरोध में बीजेपी कांग्रेस के रहती है। भूल गए हेमाराम चौधरी जी की मंचों से आपने क्या कहा था, सचिन पायलट के मंचों से कांग्रेस के बारे में। भूल गए उस अशोक गहलोत को जिन्होंने 20 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप लगाए थे आप पर। इन सब बातों को सोचिएगा, समझिएगा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि हेमाराम चौधरी, एक बार फिर से आपको सुनाता हूं हेमाराम चौधरी ने रविंद्र सिंह भाटी के लिए क्या कहा। जकी पार्टी ही लोग जकी पार्टी की बात करता मोदी जी री, वह तो हैंग बिंग हाथ गाबरा लारे लारत की मनत की कमी देखो वही फिरो पूछो थे ही पतो कर लीजो। और एक नया ही मामलो की समझ में ही नहीं आ रही हो, मारता है मामलो तो पहली बार मैं तो इन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ।
पर थे ध्यान रखियो, अगर गलती कर दी तो आने वाले टाइम में अपन बहुत फड़ा पड़ी। अब बाद में आज कह जाऊं ताकि बाद में कह सकूं कि मैं जगह दिन थोने घणो ही कियो एन थे जो बाद में होनी कोनी, ध्यान दियो कोनी, हमें फोड़ा पड़े तो मौका नहीं हो कहीं इलाज कोनी। धन्यवाद। जय। अब इस निष्कर्ष पर आप पहुंचिए कि ये कहना हेमाराम चौधरी जी के लिए क्या ठीक है, जो खुद कांग्रेस से प्रताड़ित रहे हैं, जिन्होंने विधायकी और सांसदी इसलिए छोड़ दी क्योंकि कांग्रेस ना उनको तवज्जो दे रही थी ना सचिन पायलट को। सवाल यहां सचिन पायलट पे भी आता है, आप जो इतनी भीड़ के साथ सभाएं कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस तो खुद ठीक काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आपने रैलियां निकाली थी, अनशन किया था और आपने जो डिमांड रखी थी वो भी पूरी नहीं हुई, फिर किस बिना पर आप फिर से कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। ये सारी चीजें आप सोचिएगा, देखिएगा, बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।